तो नमस्कार सभी को। देखिए आज हम यूपीजी के शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में कुछ इंट्रो दूंगा। ठीक है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम और यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये नोट्स और ये क्लासेज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। आप इन क्लासेज को करते जाना और इनके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड करता जाऊँगा, जहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। अगर ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल में 600 ईसा पूर्व के बाद का जो काल है उसे लौह युग माना गया। ठीक है। यहाँ से नोट पॉइंट ये निकल के आता है कि लोहे की खोज कब हुई थी। तो लोहे की खोज मानी जाती है 1000 बीसी में, यानी ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व में। इसकी प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? इसकी खोज के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो यूपी में एक जगह पड़ती है अतरंजी खेड़ा, ये कहाँ पर है? एटा में। यहाँ से लोहे की खोज के प्रथम साक्ष्य मिले थे। ठीक है। आइए जानते हैं 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक है। इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद तो अपने यूपी में ही थे। ठीक है। आइए जानते हैं। देखिए 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद थे, जिनकी जानकारी हमें दो ग्रंथों से मिलती है। पहला बौद्ध ग्रंथ, जिसे अंगुत्तर निकाय कहा जाता है। दूसरा है जैन ग्रंथ, जिसे भगवती सूत्र कहा जाता है। ठीक है। अब इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद तो केवल यूपी में ही थे। आइए जानते हैं इन 8 महाजनपदों के बारे में। ठीक है। देखिए तो सबसे पहले जानेंगे हम मल्ल के बारे में। पहला महाजनपद था मल्ल। पहला महाजनपद था मल्ल, जिसकी 2 राजधानियाँ थीं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन की वैरायटी हमें पता होनी चाहिए। यहाँ से आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि मल्ल की राजधानियाँ कौन सी थीं, या कुशीनगर किसकी राजधानी थी, पावापुरी किसकी राजधानी थी। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछता है। अगर आप मॉक लगा रहे होंगे, देखिए मॉक लगाने से हमें यही तो बेनिफिट मिलते हैं कि हमें प्रश्नों की वैरायटी समझ में आ जाती है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। ओके। तो मल्ल की 2 राजधानियाँ थीं। पहली थी कुशीनगर, दूसरी थी पावापुरी। इसी कुशीनगर में भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी और पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ठीक है। अगर आपसे इसका वर्तमान क्षेत्र पूछे तो इसके वर्तमान क्षेत्र के अंतर्गत आता है देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती और सिद्धार्थनगर। ओके। आइए चलते हैं दूसरे महाजनपद पर। दूसरा महाजनपद है काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी को ही विश्व का सबसे प्राचीन जीवित शहर माना जाता है। ओके। अगला महाजनपद था कौशल। कौशल की 2 राजधानियाँ थीं। पहली थी श्रावस्ती, दूसरी अयोध्या। अगर आपसे इसका वर्तमान क्षेत्र पूछे तो इसके वर्तमान क्षेत्र के अंतर्गत आता है फैजाबाद, गोंडा और बहराइच। ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला महाजनपद है वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी और इसका जो वर्तमान क्षेत्र है, वर्तमान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं प्रयागराज और मिर्ज़ापुर। प्रयागराज और मिर्ज़ापुर। पांचवा था चेदी। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती और इसका जो वर्तमान क्षेत्र माना गया है बुंदेलखंड वाला रीजन। ठीक है। नेक्स्ट है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा और इसका जो वर्तमान क्षेत्र है वो है ब्रजमंडल क्षेत्र। अगले महाजनपद की बात करें तो उसका नाम है कुरु। इस कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, यानी हस्तिनापुर। इसका जो वर्तमान क्षेत्र है वो है मेरठ का सीमावर्ती क्षेत्र, यानी मेरठ के आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो कुरु के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला और लास्ट महाजनपद का नाम है पांचाल। पांचाल की 2 राजधानियाँ थीं। पहली कामपिल्य, दूसरी अहिच्छत्र। ठीक है। इसकी अगर वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो इसका वर्तमान क्षेत्र माना गया बरेली, पीलीभीत, बदायूं, बुलंदशहर और अलीगढ़। ओके। ये हुए इसके 8 महाजनपद। ठीक है। इनसे यही प्रश्न पूछेगा आपसे कि इनकी राजधानियाँ क्या हैं। ठीक है। या तो आपको मिलान करने के लिए यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे आपको क्वेश्चन की वैरायटी पता चलती है कि क्वेश्चन किस प्रकार का और कैसे पूछता है। ओके। अब मैं आपको बता दूं यूपी के कुछ प्रमुख गणराज्यों के बारे में। ठीक है। यूपी के कुछ प्रमुख गणराज्य देखिए। पहले गणराज्य का नाम है कपिलवस्तु के शाक्य। कपिलवस्तु के शाक्य, इसका वर्तमान क्षेत्र सिद्धार्थनगर।
दूसरा है रामग्राम के कोलिय। रामग्राम के कोलिय इनका वर्तमान क्षेत्र माना जाता है गोरखपुर। तीसरे हैं पिप्पलीवन के मौर्य, इनका क्षेत्र माना जाता है गोरखपुर। नेक्स्ट है कुशीनगर के मल्ल। कुशीनगर के मल्ल का वर्तमान क्षेत्र है कुशीनगर। अगले हैं पावा के मल्ल। पावा के मल्ल, तो पावा के मल्ल का जो वर्तमान क्षेत्र माना गया है फाजिल नगर। फाजिल नगर कहाँ आता है? कुशीनगर में। नेक्स्ट है सुमसुमरगिरी के मग्ग। सुमसुमरगिरी के मग्ग, इनका जो वर्तमान क्षेत्र है वो माना जाता है मिर्ज़ापुर। अगले हैं कोशपुत्र के कलाम। कोशपुत्र के कलाम, इनका क्षेत्र माना गया है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। ठीक है, तो ये रहा उत्तर प्रदेश का इतिहास, जिसका मैंने आपको एक इंट्रो दे दिया है। देखिए, अगर आपको ये नोट्स समझ में आ रहे हैं, जिस आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और उनके पास ज़रूर शेयर करना जिन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत है। आपके दोस्त हैं, ठीक है, आपके भाई बहन हैं, उनको ज़रूर बताना। ओके, तो फिर चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।